I will now request Prithvi ji, our National Vice President, Foundation Board, to kindly step forward. And this is for a very, very special honor. Of course, it is to the foresight that we are here today. We would like to honor with a big round of applause Dr. Sunny Shah, our founder and international chairman. आज हमारे अपने सनी शाह साहब सम्मानित हो रहे हैं. एक जोरदार तालियां बननी चाहिए दोस्तों. अपना अवार्ड है. आज से 9 साल पहले डॉक्टर सनी शाह साहब ने एक संस्था का निर्माण किया. उसका नाम रखा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल. आज से 9 साल पहले हमने ये सोचा नहीं था. मुंबई के एक छोटे से कमरे से हम 4 लोग बैठ करके ये प्लान किया कि हम इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं. उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था. तो सनी साहब ने कहा कि हम कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि समाज का एक वर्ग नहीं बल्कि समाज की जितने भी वर्ग होते हैं हम सबको सम्मानित करेंगे. तो मैंने कहा सर, हम अकेले ये काम कैसे कर पाएंगे. तो सनी साहब ने कहा कि हम अकेले नहीं हैं. अगर आप इस काम को अंजाम देने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे तो एक ना एक दिन, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरा देश आपके साथ चल निकलेगा. और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक दिन जब आज हम ये सोचने बैठे थे कि हम ये अकेले काम कैसे करेंगे, और आज पूरा देश, बल्कि ये 27 स्टेट के लोग हमारे संस्था के मेंबर हैं और आप सबके लिए काम करते हैं. दोस्तों, हमने पहला अवार्ड किया था नेहरू सेंटर में, बाबा साहब अंबेडकर अवार्ड. बहुत कम लोग थे. मैंने सनी साहब से कहा ये बहुत कठिन काम है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधना. सनी साहब ने कहा घबराओ मत, अभी तो ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है. और एक वो दिन था और एक आज का दिन है. हमारी संस्था का एक अवार्ड, और आज साल में पूरे 5 अवार्ड हम लोग इस देश के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को देते हैं. लेकिन ऐसा भी कोई अवार्ड होना चाहिए जो वर्दी धारी वालों के लिए हो, जो अपने बदन में वर्दी पहनते हों, सर पे टोपी पहनते हों और देश के लिए मर मिटते हैं. वो चाहे बॉर्डर पे हों, देश की सरहद पर हों या सरहद के बाहर हों. और आज 19 तारीख को नए साल में हमारी संस्था का एक नया अवार्ड शुरू हुआ है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड. तो मैं तहे दिल से अपनी संस्था के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष महोदय, आप सबके चहेते डॉक्टर सनी साहब को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं. दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी सोच रखने वाला इंसान जो आप सबके लिए दिन रात काम करता है. अभी हमारे अध्यक्ष महोदय देश के कोने कोने में गए, वहां से एक एक करके उन्होंने उन फौजियों की लिस्ट बनाई कि 19 तारीख को हमें किस किस को सम्मानित करना है. तो पूरी लिस्ट मेरे पास है. अभी वो सिलसिला शुरू होगा. और जैसा कि मैंने कहा कि हम फिल्म अभिनेताओं को भी सम्मानित करते हैं, तो हमारे बीच विक्रम जी आ चुके हैं, विक्रांत जी आ चुके हैं. आनंद साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, वो भी आज हमारे अवार्ड का एक हिस्सा बनेंगे. तो आज का ये अवार्ड बहुत बड़ा सेमिनार नहीं है जैसा कि हमारा सेमिनार होता है. तो आज का ये अवार्ड के आगाज करने के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं. तो मैं अपने साथी उषा जी को चाहता हूं कि आगे का जो संबोधन है वो करें. प्लीज. May I request Sunny Shah sir to please come on the dais. Prithvi ji. We begin with the evening of our very first awards, and it is a great honor and privilege to award this Netaji Subhash Chandra Bose Bravery Awards to retired Colonel Shailendra Singh ji from the Indian Army. Shailendra Singh ji, please step forward. He's been part of Operation Meghdoot, Operation Rakshak, Operation Hifazat, Operation Vijay, Operation Parakram, and many, many more. Congratulations, sir. You really make us proud. रामा जी. बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि उन्होंने बोला है 2 वर्ड बोलने हैं. सो 2 वर्ड में सिर्फ थैंक यू बोला जा सकता है. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ रियली ग्रेट थिंग व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर इंटेंडिंग टू डू. एंड लेट मी टेल यू, वी डोंट हैव टू हैव ओनली one
Subhash Chandra Bose amongst us. Each of us can be Subhash Chandra Bose in his own way by following it. You do it at your house, you do it in your colony, you do it in your state. You are a Subhash Chandra Bose. And for that, you don't have to be an army man, you don't have to be an air force man or a navy man or a man in uniform. आप सब अपनी जो कपड़े पहने हुए हैं, जिस कैपेसिटी में आप हैं, आप सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं अपने स्टेट में, अपनी जगह में, अपने तरीके से. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Our pride to give an award to the next awardee is for retired Risaldar Major Syed Mehtab Hussain Zaidi ji, जो कि हमारा एक हिस्सा है. He is from the Indian Army and he has been part of Operation Digvijay, Operation Blue Star, Operation Brass Attack, Operation Rakshak, Operation Vijay, Operation Parakram, amongst others. Congratulations, sir, and we are very proud to have you with us. सबसे पहले तो है जो कि हमारे फाउंडर हैं IHRC के डॉक्टर सन्नी साहब, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है. हर जगह योगदान करते हैं और काफ़ी हम लोगों को गाइडेंस भी करा और करते रहेंगे और करते रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सन्नी साहब ने जिन्होंने ये प्रोग्राम फौजियों के लिए, सैनिकों के लिए ब्रेवरी अवार्ड, सुभाष चंद्र बोस अवार्ड शुरू करा, उनको धन्यवाद देता हूं. और इंटरनेशनल की जो पूरी टीम है नेशनल की, जो जिन्होंने ये सब मिलकर काम किया, इतना बड़ा मंच और सब कुछ काम करा, इन सबको धन्यवाद देता हूं. जिन्होंने इसमें पूरा सहयोग करा पूरी टीम ने, तो पूरी टीम भी इसमें भागीदार है. पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सर. The next award goes to retired Subedar Major Venkat Rupla Jadhav ji from the Indian Army. He's been part of Operation Vijay, Operation Blue Star, Operation Rakshak, Operation Parakram, Operation Divya Shakti, Operation Vayu Shakti, amongst others. Welcome, sir, and congratulations. मैं सबसे पहले सन्नी साहब का और टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सेटअप किया है और जिनमें मिलिट्री के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों का भी शामिल किया है. मैं अपने जीवन के 32 इयर्स मिलिट्री में कोर ऑफ सिग्नल में एज ए सूबेदार मेजर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैं रिटायर्ड होने के बाद में राष्ट्रीय सैनिक संस्था का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ, जिसके हमारे आइडियल्स सुभाष चंद्र बोस है. और साथ में यहाँ नहीं तो अभी 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन के ऊपर हमारी भारत सरकार से मांग है कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न जो मिला था 91 में वो फिर से मिलना चाहिए और साथ में परमवीर चक्र मिलना चाहिए. ये हमारे भारत सरकार से ऐलान है और वो ऐलान जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय सैनिक संस्था महाराष्ट्र में नहीं तो भारत में पूरे 27 स्टेट में काम करती है. और हमारे राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी वीर चक्र, जिन्होंने 1971 में जिनको वीर चक्र मिला, और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूं. इसके नाते मैं आप सभी को तहे दिल से मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, पूरी टीम का, नायर मैडम का, सन्नी साहब का और साथ में उपाध्यक्ष साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मेरी ओर से एक हमने बुक लाया हुआ है राष्ट्रीय सैनिक संस्था का, वो मैं सन्नी साहब को देना चाहता हूं। उस बुक में हम क्या क्या करते हैं 21 साल हुए, वो बुक मैं सर को देना चाहता हूं। Congratulations, Sirji. We are very proud of each one of you. The next award would be for retired Sergeant Fulchand Patil ji from the Indian Air Force, who's been part of Operations Vijay, Operations Pawang, amongst others. धन्यवाद स्पेशली आपकी टीम को, IHRC सन्नी साहब ने जो कंसेप्ट आज दिखाया है बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हमारे जो फौजी होते हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, तो उनके में एक नई जान आ जाती है कि हमारे तरफ भी कोई देखने वाला है या कोई ये करने वाला है। तो मैं सभी आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके, Thank you, sir. Thank you so much, and congratulations once again. The next award would be for retired Sergeant Niranjan Mishra ji, who is a Shaurya Chakra from the Indian Air Force and has been part of Operations Meghdoot, amongst others. धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से ऐसे सम्मानित होते हुए। 1992 में मेरे को शौर्य चक्र दिया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन ने मेरे को दिए थे, विद फैमिली में गया था। एंड टाइम एंड अगेन आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द social gatherings like this, and this gathering gives me immense pleasure by the wholehearted support of the organizers and co-partners. It is very nice to be appreciated among the uniform peoples and with all the seniors and juniors. It is long back, 1991, I had a chance of rescuing a pilot from a burning MiG-23 aircraft, which was used for Meghdoot operation at Siachen Glacier. Incidentally, lot of things has happened. I changed my profession from helping the aircraft to fly to manufacture the aircraft for Indian Air Force. Presently, I am engaged in manufacturing the latest version of Sukhoi 30 aircraft, which is in the fag end of the manufacturing aircraft. That is around 240-250 aircrafts we have manufactured for Indian Air Force with the collaboration of Russia. And to me, it gives me pleasure to get the award like such as Netaji Subhash Chandra Bose Bravery Award, because the birthplace announced here, Cuttack, is my hometown. So I am a little jealous about Mr. Ghosda, who is also Vishwas sir. Yeah, Vishwas sir. Vishwas sir. You want to have totally, no, you want to hijack Netaji Bose, who is everybody's no, share. And I feel proud for the gathering, proud for sir, and proud for the award. Thank you all. Congratulations, Sirji, and thank you for being here today. He doesn't believe it. He says all of us are same, but still, our inspiration, our head, our founder, to give his welcome speech. आज मैं यहाँ पे आप सब के सामने उपस्थित हुआ हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रेवरी अवार्ड IHRC के फाउंडर के नाते मैं आप लोगों से सबसे पहले आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना अपना कीमती वक्त निकाल के आज के कार्यक्रम को समय दे के आपने हमारे संस्था की और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ IHRC के मेरे सारे मेंबरों के प्रयासों से, उनकी मेहनत से आज ये संस्था यहाँ तक पहुँची है।
वरना यहाँ तक हम कभी नहीं पहुँच पाते। इसलिए मैं अपने सारे मेंबरों को नमन करता हूँ कि उन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया और आज संस्था यहाँ तक पिछले 8 से 9 वर्षों में मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है। उसके साथ साथ बहुत चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रेवरी अवार्ड्स। जयदीप जी को अच्छे से पता है, शायद हम लोग लास्ट ईयर दिल्ली में प्लान कर रहे थे और उन्होंने कुछ जगहों पे बात भी करके रखी थी, लेकिन फिर कुछ वजह से वो प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाए और हमारा पोस्टपोन्ड हो गया। तो मैं पिछले 3 वर्षों से मैं कंप्लीटली प्रयास में था, लेकिन आज वो दिन आया कि कंप्लीटली आज वो प्रोग्राम सबके सामने आ पा रहा है। तो 3 वर्षों से जो प्रयास कर रहा था, आज वो सपना मेरा साक्षर सामने प्रकट हुआ है। तो उसके लिए मैं बहुत दिनों से इच्छुक था, लेकिन हो नहीं पा रहा था किसी कारण से। इसीलिए हमने ये छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया है यहाँ पे, और ये हमारा बहुत पहला अवार्ड है। तो बहुत कंफ्यूजिंग भी था। कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि हर वक्त क्या होता है कि हमारे अवार्डी सिविलियन होते हैं और गेस्ट सेलिब्रिटी गेस्ट होती है, लेकिन इस प्रोग्राम में ऐसा हुआ कि हमारे अवार्डी भी सर्विसमैन हैं, तो थोड़ा सा ये डर रहा। तो उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई चीज़ की कमी रह गई हो, किसी चीज़ में हमने प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन किया हो, तो उसके लिए मैं संस्था की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत। सर, आप ऐसे ही हमें गाइड करते रहें, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, एंड वी आर जस्ट इन 5 इंटरनेशनल कंट्रीज टुडे, सो माय एम इज टू बी इन एटलीस्ट टिल अनदर नेक्स्ट 1 year another 5 countries. So thank you so much, sir, for giving us that opportunity. I always call this as an umbrella organization, जिसके नीचे since all of us are volunteer members, we all give a small token membership to the organization to ask them, please allow us at this token to work in our capabilities, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसकी अपनी अपनी खुद की खासियत होती है। तो आप किसी के लिए भी, देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, आपकी एरिया के लिए या किसी भी ऑपरेस्ट के लिए आप अगर अपने बलबूते पे काम करना चाहें तो यस, दिस इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको ये कभी नहीं कहता कि अगर आप नियमों के दायरे में रहकर काम करें, लोगों को गाइड करें, उनको सही वक्त पे जस्टिस मिलने के लिए मदद करें, तो आपका हाथ कोई नहीं रोकेगा। इसी तरीके से आई बिगैन विथ about 3 years back as being a part of an oppressed. I was helped by the president of Navi Mumbai board, and he gave me the opportunity. Usha, you are also capable, please join. I joined as a joint secretary. Later on, I went on to become the woman president Maharashtra, and today I am highly honored to be part of the UN and also to be part of the National Executive Board. So thank you so much for the opportunity, sir.